परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। पंचतन्त्रात्माकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्णुपदाय श्रीमते जयप्रताप स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्य पदाय नित्याय पदाय गौर कथा धमदाय नगर ग्रामतारिणे। हमको बोला था श्री श्रीमद रामानुचार्य महाराज के बारे में बताने के लिए, इसलिए ये उनका ही धाम है, उन्होंने प्रतिष्ठा किया था। तो चैतन्य महाप्रभु 4 संप्रदाय को स्वीकृति दिया था। मालूम है कौन का संप्रदाय? एक नाम बोलिए। और गौड़ीय संप्रदाय आधा हो गया। फुल एक बोलिए हैं। गौड़ीय संप्रदाय वेरी गुड। और 2 रुद्र संप्रदाय वेरी गुड। 3 4 कुमार संप्रदाय ओके ओके। कुमार संप्रदाय का आचार्य का नाम? कुमार संप्रदाय का आचार्य का नाम? आचार्य नहीं तो निम्बाक आचार्य वेरी गुड। और रुद्र संप्रदाय का? शिव से संप्रदाय है आचार्य वन शंकराचार्य। अरे भाई तुम पंडित मम्मी जैसे बोल देगा तो क्या चलेगा? ये लोग क्या विष्णु स्वामी हैं। और ब्रह्मविद्या गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य कौन है? शील प्रभुपाद। हाँ माधवाचार्य। और श्री संप्रदाय का? हरि बोल श्री रामानुचार्य महाराज की। आज उनका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उनका जन्म स्थान है तमिलनाडु पेरम्बुदूर। कोई शास्त्र में लिखा है इंग्लिश में 1017 ख्रीष्टप। और उनका जन्म है, उन्होंने अंतिम लीला किया 1137 ख्रीष्टप में। 120 ईयर्स तक इस जगत में था। श्री संप्रदाय का आचार्य। उनका पिताजी का नाम है केशव सोमराजी, माता का नाम कांतिमती सोमराजी। वहाँ पे एक मंदिर है पेरम्बुदूर, बिंदारण्य पार्थ सारथी मंदिर।
हम लोग को सौभाग्य हुआ था, मैं एक बार गया, 2-3 साल हो गया, बेंगलोर जाने का टाइम गया था, सर प्रसाद पड़ा था, बहुत अच्छा प्रसाद हुआ। तो रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं, रामानुज भगवान राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण का अवतार। तो राम जी का छोटा भाई इधर है ना, सामने है, बोलो दे। तो रामानुज को आचार्य को शंकर का अवतार बोल रहे थे, शंकर। जो उनका जो जन्म हुआ है तो उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट था, बचपन से शुद्ध भक्ति करते थे। उनका जन्म होने के बाद उनका पिताजी परमहंस स्तर में था। श्रील प्रभुपाद बताया था इस्कॉन में हर गृहस्थ को परमहंस होने के लिए, परमहंस मालूम है क्या है? परमहंस मानस क्या है, किसको पता है? परमहंस वो जो दूध और पानी को एक से अलग कर दे वो परमहंस। राजहंस, परमहंस पूरा ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है उसी को ही परमहंस मीन्स है जो इस भौतिक जगत है डस्टबिन जैसा, वहाँ अच्छा से ले लेगा। क्या है? भगवत भक्ति को ले लेते हैं परमहंस स्तर में, भगवान को सेवा बिना कुछ नहीं मांगते। तो उनका एक मामा था शैलपुण्य। माधवाचार्य का डिसाइबल थे। तो माधवाचार्य का डिसाइबल है, उन्होंने जो कांचीपुण्य उनका भांजा हुआ था, सुना था, उन्होंने आ गया। आने के बाद जो सुना है भांजा को देखने के लिए आने के बाद साथ साथ देख रहे वाले, अरे ये तो महापुरुष है, इसको लक्षण देख के उसको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने नाम रखा रामानुज। तो शास्त्र में ऐसे बहुत वर्णन है उनका बारे में, एडवांस वर्णन है। रामानुज अवतार लेगा, वैष्णव धर्म प्रचार करेगा, लक्ष्मण का अवतार, बलदेव का शंकर का अवतार लेगा, ऐसे शास्त्र में बताया है। तो उन्होंने बचपन से बहुत अच्छा से ज्ञान थे। 16 साल का अंदर वो सारे शास्त्र उनका कब्जा में आ गया था। तो 17 साल जब हुआ था, उनका पिताजी उनको एक अच्छा लड़की देख के शादी दे दिया। उनका पत्नी का नाम है रक्षा मंबल। और इसका थोड़ा कुछ दिन बाद पिताजी गुजर जाएगा। गुजर जाने के बाद माता का साथ उन्होंने कांचीपुरम आ गया। पेरनबुदुर से कांचीपुरम थोड़ा दूर है, कांचीपुरम आया था। तो कांचीपुरम आने के बाद उनको थोड़ा और ज्ञान लेने के लिए उन्होंने एक गुरु चुना था शिक्षा लेने के लिए। एक गुरुकुल, जादव प्रकाश का एक गुरु थे, उनको पास जाके उनको सेवा कर रहे हैं, उनको साथ पूरा शिक्षा ले रहे हैं। तो एक बार जमुनाचार्य कांचीपुरम में आया था। तो कांचीपुरम में जब आया, रामानुज को देखा। देखने के बाद उनका साथ उनका शिष्य थे महापुण्य, उसको पूछा था ये लड़का कौन है। देखो महात्मा को जान लेते हैं। जैसे हमारा श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पहले देखने के बाद बोल दिया था, यही तुम जैसा ज्ञानी लड़का है, एडुकेटेड बॉय है, आप क्यों इधर बैठा है। सारा पाश्चात्य में जाके अंग्रेजी भाषा में सब ट्रांसलेट करके शास्त्र को बताओ। भगवान गीता भागवतम को आप सब बांटो, प्रचार करो।
हरिनाम प्रचार करो, ऐसे बोल दिया। जामानुचार्य जब कांचीपुरम में भरतराज भगवान के पास आया, भरतराज भगवान है यज्ञ से प्रकट हुआ था, यज्ञ से प्रकट हुआ था। उनका एक सेवक थे कांचीपुन्ना। तो कांचीपुन्ना ऐसे आंतरिक सेवा करते, भगवान के साथ पंखा लगाते हैं और सारे सेवा करते हैं, उनके साथ बातचीत होता है। डीडी के साथ क्या होता है? वार्तालाप होता है डेली, कोई भी बातचीत होता है भगवान के साथ, उसका बातचीत होता है। तो जामानुचार्य महापुन्ना पास में था, कांचीपुन्ना था, उसको पूछा था वो लड़का कौन है? तो बोला था उसका साथ रामानुजाचार्य, रामानुज। तो जब रामानुज बोला था तो वो क्या कर रहे हैं अभी? तो बहुत अच्छा लड़का है, बोलते वो जादव प्रकाश का गुरुकुल में पढ़ाई करता है, जादव वही आचार्य है। बोलते सर्वनाश हो गया, वो तो मायावादी है। मायावादी मीन्स क्या है मालूम है? मायावाद मीन्स जो मतलब व्यापारी जो भगवान का आकार नहीं मानते। आकार नहीं मानते। और क्या है? अपने आप को भगवान मानते हैं, हैं? अपने आप को ही भगवान खुद को भगवान मानते हैं, खुद को भगवान मानते हैं, मायावाद प्रचार है। तो उसके पास चक्कर में पड़ गया। तो जामानुचार्य को नजर रामानुचार्य के ऊपर पड़ गया। वो जाके तुरंत भगवान के पास प्रार्थना किया। किसका पास? भरतराज भगवान के पास पूछ रहा है, बोल रहे हैं, हे प्रभु आप कृपा करके मेरा पास एक प्रार्थना है, आज इधर आके ही प्रार्थना कर रहा हूँ, आप रामानुजाचार्य को और जादव आचार्य के साथ रक्षा कीजिए। ये मायावाद आचार्य है, मायावादी आचार्य है, उनके साथ उसको रक्षा कीजिए। ऐसे करके प्रार्थना करके गए। वैष्णव आवेदन है कृष्ण दयामय। उसको रामानुचार्य को अच्छा के लिए जामानुचार्य प्रार्थना किया। किसका पास? भरतराज भगवान को। नाम क्या है भगवान का? कौन सा जगह में है? कांचीपुरम। आधा लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा है। कांचीपुरम में भगवान है, वहां पे भगवान प्रकट हुआ। तो ऐसे बोलने के बाद भगवान को प्रार्थना करके जामानुचार्य चला गया। अभी ये जादव प्रकाश के पास शिक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने एक चर्चा करने का बहुत टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने एक श्लोक का एक्सप्लेन किया जो भगवान का रूप कैसे है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो बानर है ना, बानर को जो पीछे साइड में जो लाल देखते हैं ना, तो लाल के साथ उन्होंने एक तुलना किया था। तो ये सुनने के बाद रामानुचार्य को बहुत दुख लग रहा है। तो जब दुख लग रहा है तो उन्होंने जादव प्रकाश का पैर दबा रहा है, सेवा कर रहे हैं। उनका आँख से गरम गरम पानी निकाला, उसका पैर में पड़ा। अचानक हो गया गरम पानी आँख से। वो पूछ रहे क्या हुआ तुम्हारा? बोला था गुरुदेव आप इसके बारे में एक्सप्लेन किया, मेरे बहुत दुख लग रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं त्रिलोकपति का रूप ऐसे हो सकता है? तुम्हारा कोई एक्सप्लेन है बताओ। तो भी उन्होंने बोला था पद्म कमल के जैसा भगवान का रूप है, मुखमंडल है। तो ये सुनने के बाद सारे सामने जो लोग हैं सब लोग बहुत संतुष्ट हो गया। अभी इसको अंदर में थोड़ा ईर्ष्या लग रहा है, अरे ये तो मेरे से ज्यादा ज्ञान बढ़ गया उसका। ऐसे जो मनी उनका थोड़ा ईर्ष्या लग रहा है, चिंता करे क्या करना है। तो एक बार कांचीपुरम का राजा का राजकन्या का पीछे से पकड़ लिया था, भूत पकड़ लिया था। समझ गए क्या? ब्रह्म राक्षस उनको पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद जादव प्रकाश को बुलाया उसको भूत को हटाने के लिए। तो जब भूत को हटाने के लिए जादव प्रकाश को आया था, जादव प्रकाश बहुत सारे मंत्र बोला था। मंत्र बोलने के बाद भूत को बोला आप जाओ इधर से। भूत आवाज कर रहे हैं और राजकन्या बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोलते आप तो पहले गिरगिटी था। गिरगिटी मालूम है बंगाली में? हिंदी में क्या बोलता है? रंग बदलते रहता है। गिरगिटी था। तो
तो इसलिए आपका बात सुन के मैं नहीं जाऊंगा, रामानुचार्य जो आके मेरे बोलेगा तो तब मैं जाऊंगा। इतना लोग का सामने उसका क्या इज्जत कंप्लीट फिनिश हो गया। अभी क्या करेगा, ये तो बहुत सोचने लगे। तो रामानुज को बुलाया, रामानुज आके बोला, ए तुम चला जाओ, हमारा गुरु का अपमान हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है, हमारा गुरु का अपमान हो रहा है, आप चला जाओ। मुझे नहीं जाऊंगा, ये तो गिरगिटी था, उसका बात में कौन सुनेगा। तो पास में एक आदमी बोल रहा है, आप वो जो गिरगिटी तो क्या प्रमाण है। तो वो भूत होके उसका राजकन्या बता रहे, जो एक बार एक वन में एक पेड़ का नीचे बहुत वैष्णव लोग भोजन किया था। क्या है, भोजन किया, भोजन का उच्छिष्ट था। उच्छिष्ट थाने के बाद तो लोग चला गया, तो आप ऊपर से गिरगिटी ऊपर से नीचे आके वो उच्छिष्ट खाया, तो इसलिए आप इतना बड़ा आचार्य बना। आप पहले गिरगिटी था, आप अच्छा आदमी नहीं है, आप वो लोग के पास से हुआ। तो रामानुज आके मेरे ऊपर सिर के ऊपर मेरा पैर रखेगा तो मैं इधर से चला जाऊंगा। बस इसका प्रमाण क्या है, बस मैं जाने के बाद एक अश्वत्थ गाछ है ना, पेड़ है, उसके पेड़ के एक डाल टूट के मैं चला जाऊंगा। रामानुज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। कहा गुरु का सामने शिष्य का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो क्या होगा। तो ऐसे जब बोला तो बाध्य है राजकुमारी के लिए राजा आदेश किया, रामानुजाचार्य को प्रार्थना किया, प्लीज आप कृपा करिए। तो रामानुजाचार्य उनको आशीर्वाद किया, तो उन्होंने एक पेड़ का डाल टूट के चला गया, राजकुमारी अच्छा हो गया। उससे यादव प्रकाश को बहुत हिंसा लग रहा है, क्या करना है वे। तो वो प्लान बनाया था, वो सबको जो उनका स्टूडेंट है ना, सबको समझा रहे हैं ये शास्त्र का गलत व्याख्या कर रहे हैं, तो इसको जीवित रहना नहीं चाहिए, उसको मानना चाहिए। सब लोग स्टोरेज हो गया, गुरुजी बोल रहे हैं उसको मानने देने के लिए। तो बनारस काशी एक तीर्थ यात्रा लगाया था, जो उधर जाने का टाइम नदी में डाल देंगे, मर गया, नहाने के लिए गया, मर गया। ऐसे प्लान बना के सब लोग तीर्थ यात्रा में गया। जाने का टाइम अभी रास्ता नहीं जानते, चला गया। जाते 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 ये समाचार कोई एक भक्त आके रामानुज को कान में दे दिया, तुम्हारा जीवन खतरा है, आप इधर से भागो। ये लोग प्लान बनाया तुमको मारने के लिए, समझ गया। वो भी बताया तुम्हारा जो गुरुजी है, हमारा गुरुजी है, वो गुरुजी प्लान बनाया आपको मारने के लिए, सारे सबको आदेश दिया था आपको मार देगा, खत्म कर देगा, आप इधर से चले जाओ। ये सुनने के बाद रामानुजाचार्य उधर से रात में छूट हो गया, एक जगह में रुका था, उधर से नहीं है। अभी वहाँ पे अकेला हो गया, अभी कहाँ जाएगा, जंगल में क्या करेगा। तो दो शिकारी उसको पकड़ा था, अब कहाँ जाना है, क्या है। मुझे मैं कांचीपुरम जाना है, मैं तो नहीं जानती कहाँ जाना, कैसे जाना। तो ऐसे जो बोला था कांचीपुरम जाने के लिए, तो उन्होंने ठीक है आप एक काम करो, इधर रुक जाओ, कल सुबह हम लोग भेज देंगे। तो वो लोग के साथ उधर जंगल में रुक गया। जब सुबह हुआ देख रहे क्या, वो कांचीपुरम में आ गया। हरे कृष्ण। तो उन्होंने सोच रहे, वो जो दो आदमी थे ना, वो दो आदमी को नहीं देख रहे, रात में साथ में था। जब सुबह हुआ वो दोनों आदमी नहीं है, देखा, पूछ रहे, दो लोग को पूछ रहे, और ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ जाना। अच्छा हमें कांचीपुरम, बोलते आप तो कांचीपुरम में है, ये देखो मंदिर है। तो उन्होंने समझ में आया, ये भगवान भरतराज की कृपा है, इसलिए मेरे को लेके आया, मचा दिया। तो वो आके कांचीपुरम है ना, वो जो बात करते हैं भगवान को सेवा का पंखा लगाते। जब आ गया था, अभी कांचीपुरम को बोला था आप मेरा गुरु बन जाओ और मेरे को आपका सेवा में लगा दो। तो कांचीपुरम बोल रहा है, आप देखो, आप में शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम आपका गुरु बन नहीं सकते।
तो आप सेवा करो, हैं? भगवान का कृपा होगा तो कोई गुरु मिल जाएगा। मैं आपका गुरु बनने का योग्य नहीं। तो ऐसे सेवा में लगा दिया। क्या सेवा लगाया? जो भगवान को सेवा के लिए जो कुआं है ना, कुआं से पानी लेके आना। किसको? रामानुजाचार्य को सेवा दिया था, कुआं से पानी लेके आना। ऐसे जो पानी लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने उनका गुरु मान के, किसको? कांचीपुन्ना को गुरु माना। वो गुरु स्वीकार नहीं किया, किंतु मन से गुरु मान लिया। गुरु मान के उनको एक दिन उनका घर में निमंत्रित किया था। जो निमंत्रित किया तो उस दिन जो थोड़ा सा उन्होंने हाथ धोया था, एक फुटा पानी उनका घर का जो पानी रखा उधर गिरा था। साथ साथ उनका पत्नी इतना गंदा बात किया, हैं? आप कोई शिष्टाचार नहीं जानते, आप शूद्र है, यही है, वो है, पूरा रिजेक्ट कर दिया। ये समाचार रामानुजा के पास चला गया। ठीक है, कुछ नहीं बोला पत्नी को, थोड़ा सुधरने के लिए प्रयास किया था और कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला। तो इसके बाद एक दिन रामानुजाचार्य को देख के जादव प्रकाश का माँ कांचीपुरम में आया था भगवान को दर्शन करने के लिए। किसका? उसका गुरु का माँ, जादव प्रकाश का माँ आया था उसको दर्शन करने के लिए। तो आके देख के रामानुजाचार्य को देख के बहुत अच्छा लगा। बोला था ये अच्छा, इतना सुंदर लड़का है, इतना अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने सोच रहे मेरा जो लड़का है जादव प्रकाश, इसको गुरु बनना चाहिए। वो तो जानते नहीं वो इसका गुरु है, इसको गुरु बनाना चाहिए। तो इसका पास उसका माँ का साथ जब मिला था तभी उन्होंने बोल रहे हैं वो कांचीपुन्ना को देखने के लिए, माने भरद्वाज भगवान को दर्शन करने के लिए जादव प्रकाश आया, जो पहले गुरु था, जो मानने के लिए प्रयास किया। जब जादव प्रकाश आया तो कांचीपुन्ना को देखा, अरे कांचीपुन्ना अभी जीवित है। वो तो सोचा था कोई वन में गया, कोई जानवर वो खा लिया सब, तो अभी जीवित है। तो जब आया था जादव प्रकाश को देखा, उन्होंने अच्छा से घर में निमंत्रण किया, अच्छा सेवा किया, सब कुछ किया। अभी उसका मन में ये हो रहा है, अरे मैं उसको मानने के लिए प्रयास किया और वो कितना सुंदर करके मेरे को सेवा कर रहे हैं। तो उसका माँ, जादव प्रकाश का माँ बोल रहा है तुम इसको गुरु बनो। बोलते माँ वो मेरा शिष्य था, मैं रिजेक्ट कर दिया उसको, आप बोला था उसको गुरु मानने के लिए, तो नहीं मानना चाहता है, चला गया। रात में स्वप्न में आदेश किया, कौन? वो चला आया उसका घर में, उसका जो स्थान है गुरुकुल में चला आया। आने के बाद लास्ट में भगवान भरद्वाज उसको स्वप्न दिखा रहे हैं, तुम रामानुज को गुरु बन जाओ, तुम उसको मानने के लिए जो परिकल्पना किया वो बहुत गलत किया, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम उसको गुरु बन जाओ, उसको दीक्षा लो। भगवान का आदेश मिलने के बाद वो सोच रहे ठीक है, सोचेंगे। तो इसका पीछे और एक दिन महापुण्य के साथ मिलन हुआ था। जमुनाचार्य का शिष्य था, जमुनाचार्य सेवक। कहाँ जमुनाचार्य कहाँ रहते हैं? रंगनाथ। रामानुजाचार्य का 3 फेमस स्थान है, रंगनाथ, तिरुपति बालाजी, कांचीपुरम और मेलकोट। कितना स्थान है? 4 जगह में हर टाइम रहते हैं। क्या क्या है? कांचीपुरम, मेलकोट, बालाजी, रंगनाथ। हो गया 4 स्थान। ये 4 स्थान बहुत फेमस है। तो रंगनाथ जी बहुत उनका प्यारी है। जमुनाचार्य का स्थापित किया था रंगनाथ को। रंगनाथ खुद प्रकट हुआ था, बहुत सुंदर है। तो एक दिन महापुण्य आया था कांचीपुरम में, तो महापुण्य को निमंत्रण किया था। तो जब महापुण्य का निमंत्रण किया, उसका इच्छा है महापुण्य का उच्चिष्ट भोजन करेगा। किसका? रामानुजाचार्य की इच्छा है महापुण्य का उच्चिष्ट भोजन करेगा। किसलिए? उन्होंने यही 2-3 चीज फेमस किया। कौन? रामानुजाचार्य। एक वैष्णव सेवा, वैष्णव उच्चिष्ट, वैष्णव चरण रेणु, वैष्णव चरणामृत। 3 भक्ति का प्रेम का बल है। क्या क्या है? वैष्णव चरणामृत, वैष्णव उच्चिष्ट, वैष्णव चरण धूलो
रेणु बोलते हैं ना, चरण रेणु। ये 3 चीज प्रेम भक्ति को पाने के लिए बहुत पावरफुल है। हैं? तो उन्होंने इच्छा किया था महापुरुष का हम घर में निमंत्रण करेंगे तो उनका उच्छिष्ट भोजन करेंगे। तो उन्होंने निमंत्रण किया और महापुरुष को मालूम हो गया एक कोई चालाकी कर रहा है। तो उन्होंने जब कांची रामानुजाचार्य जब घर में नहीं था उस टाइम में आ गया, आके बोला था मैं आया था, मेरे को आपका पोती निमंत्रण किया, तेरा कुछ बनाए हैं आपको दे दो, मैं जरा जल्दी काम है जाएंगे। तो उनका पोती बोला आप सूत्र है ना, अब तो घर में नहीं बैठते, अब तेरा बाहर में बैठिए, उधर बैठने के लिए प्रसाद पाने के लिए व्यवस्था कर दिया, सारे दिया, भोजन करिए। भोजन होने के बाद जो जो उच्छिष्ट था सब कुछ लेकर डस्टबिन में डाल दिया। रामानुजाचार्य आया, अरे क्या हुआ इधर, कौन क्या क्या हुआ? अच्छा नहीं आप निमंत्रण किया ना, उन्होंने आया था, आके उन्होंने भोजन किया, उन्होंने सूत्र है इसीलिए बाहर खाने के दिया था, वो सब सर्वनाश, मैं किसके लिए निमंत्रण किया, तेरा उच्छिष्ट प्रसाद पाने के लिए, अरे सब सर्वनाश कर दिया। पत्नी के ऊपर बुरा गुस्सा हो गया, प्लानिंग डिसमिस। तो और एक दिन एक ब्राह्मण को बहुत अपमान किया, ब्राह्मण रोने लगा, जाके रामानुजाचार्य के पास कंप्लेंट कर दिया, आपका पत्नी ऐसे मेरा अपमान किया। तो रामानुजाचार्य का ब्रेन खिला रहा है, क्या करेंगे, ये तो नहीं चलेगा, ये पूरा अपोजिट साइड, हरे कृष्ण क्या है, पूरा अपोजिट है, भक्ति का अपोजिट है, इसको लेके मैं कैसे चलेंगे। तो ब्राह्मण को बोला था, ब्राह्मण आप एक काम करो, मैं एक लेटर लिख के दे रहा हूँ, वो लेटर जाके आप उनको पास देना है, किसका पास, पत्नी के पास देना। क्या लेटर लगा, आप बोलना है उनका पिताजी उनको भेजा लेटर, क्या भेजा, उनका पिताजी उनको लेटर भेजा, उन्होंने इसलिए लेटर लिख के ब्राह्मण के पास देगा, ब्राह्मण आके रामानुजाचार्य को पत्नी को देगा। क्या लिखा है, जे तुम्हारा किसको, रामानुजाचार्य को लिख रहा है, जे तुम्हारा जो साली था ना, एक छोटा साली, उसके लिए एक अच्छा बर मिला था, मैं शादी का व्यवस्था किया, आप एक काम करो, हमारा कि रक्षा अमृत को, माने उसका पत्नी का नाम, उसको थोड़ा कुछ दिन के लिए हमारा घर भेजो, शादी का व्यवस्था हो रहा है, कुछ दिन भेज दो। तो ब्राह्मण को चिट्ठी लेके भेज दिया। तो जब चिट्ठी लेके आया, बोला था आपका पिताजी भेजा था, अच्छा से बैठने दिया, जो ब्राह्मण को अपमान किया था वो ब्राह्मण अच्छा से भेजा, बोला था चिट्ठी दिया, चिट्ठी में लिखा है उसका छोटे बहन का शादी है, जल्दी जाना है। अच्छा ठीक है, उसको अच्छा से भोजन कराया, सब कुछ किया, ब्राह्मण को विदाई दिया। जब पोती आया था, पोती कौन है, रामानुजाचार्य, जब आया था, आने के बाद उन्होंने लेटर दिखाया, अच्छे मेरे को जाना था, आप थोड़ा व्यवस्था करो, मेरा छोटे बहन का शादी है, यही है, समझ गए क्या। ऐसे बोलने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया, यात्रा चला गया। अभी नेक्स्ट डे उन्होंने जाके भरतराज भगवान के पास जाके संन्यास दीक्षा ले लिया, हरे कृष्ण, तभी नाम हो गया रामानुजाचार्य। तो ऐसे होने के बाद क्या करना है, संन्यास ले लिया, अभी पत्नी चला गया, क्या है, और पूरा ऑपोजिट है ना। देखिए कोई पत्नी ऑपोजिट नहीं होगा तो कोई महापुरुष बड़ा काम नहीं कर पाएगा, किसी लिए वो बंधन में घर में रह जाएगा तो बड़ा काम कैसे होगा। जैसे शिल प्रभुपाद थोड़ा क्या हुआ था, टी और मी, है ना, टी और मी, वहां से बोला था मी टी नहीं छोड़ पाएंगे, आपको छोड़ पाएंगे, हरे कृष्ण आप रुको मैं जा रहा हूँ। आप उन्होंने घर नहीं छोड़े तो हम क्या होता है, ऐसे इस्कॉन का बाउंड्री में बैठ सकते हैं क्या, इस्कॉन बना दे, कौन बनाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद भी एक आचार्य है, देखो सब आचार्य लोग का जीवनी का ऐसे है। हाँ, जो हमारा एक लोकनाथ स्वामी महाराज है, आचार्य है वर्तमान, उनको शादी हुआ था, शादी जब मैंने आसन में बैठ गया, पत्नी दूसरे का साथ रिलेशन में चला गया, तो उन्होंने बोले यहाँ पे संन्यास दीक्षा मिला, हरे कृष्ण, कि शादी का कुंड में संन्यास दीक्षा हुआ, वहां से संन्यास स्टार्ट। ये ऐसी आचार्य लोग, कभी कभी कोई ना कोई घटना घट जाता है। हाँ, तो संन्यास ले लिया। तो अभी क्या हुआ था, जादवाचार्य जो आया था, भगवान बोला था जादव प्रकाश का कांचीपुरम आया भरतदास भगवान के पास, अभी भगवान स्वप्न देखा है उनके पास दीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने फिर जब दोबारा आया तो भी अच्छा से सेवा किया, बोला था अच्छा बोलो तो भगवान मेरे को स्वप्न देखा तुम्हारे पास दीक्षा लेने का, तुम्हारा फिलोसफी क्या है। ये अद्वैतवाद है
जीव भगवान, अरे विशिष्ट अद्वैतवाद, जीव भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, भगवान सत्य है, हैं? यही सब दोनों का आलोचना हो गया। होने के बाद तो लास्ट में जादव प्रकाश रामानुजाचार्य के पास दीक्षा लिया। दीक्षा लेकर उनका नाम हो गया गोविंदाचार्य। समझ गया क्या हुआ? देखो, गुरु आके साई रास्ता में आके फिर शिष्य बन गया। समझ गया क्या? तो ऐसे होता है। हमारे इस्कॉन में ऐसे बहुत प्रमाण है। हाँ, इस्कॉन में ऐसे बहुत प्रमाण हैं जो अलग अलग संप्रदाय का आचार्य हैं, वो आके प्रभुपाद के चरण में आके समर्पण कर दिया। आत्माराम महाराज एक आचार्य था दूसरा संप्रदाय का, वो अभी इस्कॉन में है। आत्मतत्व प्रभु सन्नस्त है, आके इधर आके शिष्य बन गया प्रभुपाद को। परंपरा देखे कैसे परंपरा, यह है ना पंढरपुर विट्ठल भगवान, वहाँ पे इस्कॉन सेंटर है। तो इस्कॉन सेंटर में प्रभुपाद गया था, जाके ऊपर प्रभुपाद का गुरु पूजा हो रहा है। क्या हो रहा है? श्री गुरु चरण पद्म क्या बोले भगवते शत्म, गुरु पूजा हो रहा है। तो प्रभुपाद का गुरु पूजा हो रहा है, प्रभुपाद की करताल बजा रहे हैं और गुरु वंदना कर रहे हैं। तो वहाँ पे महाराज था, आत्माराम महाराज। महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज को पूछ रहे हैं, अच्छा आप लोग गुरु का वंदना कर रहे हैं और गुरु क्यों एक ही सेम वंदना कर रहे हैं? तो उन्होंने समझा दिया, अब देखो हम लोग वंदना कर रहे हैं ना, वो उनका गुरु को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ट्रांसफर करते करते कहाँ जाएगा? चैतन्य महाप्रभु के पास, राधा रानी कृष्ण के पास चला जाएगा। ऐसे बात गुरु परंपरा में। ये देखने का बाद वो बोला था मैं सिलेंडर कर दिया, जाके प्रभुपाद का चरण में सिलेंडर कर दिया। वो सन्यास त्याग करके उनका शिष्य बन गया। आत्म तत्व को अभी तक इस्कॉन में है। यही है आचार्य का स्वभाव है, उद्धार करेगा। तो लास्ट में जादवाचार्य आके उनका पास आके सेवा शुरू किया। तो रामानुचार्य हम लोग को सिखा रहे हैं, श्री संप्रदाय में हम लोग को दो चीज लिया था, एक अच्छा विग्रह सेवा, अच्छा अर्चन करता है विग्रह सेवा, और वैष्णव सेवा, भक्त सेवा। ये जो चीज ये चैतन्य महाप्रभु के पास है, हमारा जो ब्रह्मवंत गुरु संप्रदाय इधर भी है। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती चीज़ है। तो मैं अभी 2-3 लीला बताएंगे। जैसे हम बोला ना वैष्णव उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मीन्स क्या मालूम है? अच्छा, और वैष्णव चरण रेणु ये तिलक कर रहे हैं ना, क्या है? हाँ, गोपी तला से गोपी दिलू, मायापुर में वृंदावन मिलता है जो डिवोटी का चरण में, और वैष्णव चरणामृत। एक बार रामानुचार्य कोई शिष्य लोग लेके प्रचार करने के लिए गया। और एक लीला बाकी है। तो जमुनाचार्य के साथ बात नहीं हुआ अभी, तो बोला था। तो जमुनाचार्य का माने अंतिम दिन आ गया था, तो उन्होंने महापुन्ना को रंगनाथ से भेजा था। श्रीरंगम रंगनाथ से भेजा था, आप जाओ जल्दी, महापुन्ना को बोला था जल्दी जाके रामानुज को लेके आओ। क्या बोला था? रामानुज को लेके आओ। जो रामानुज को आके बोला था जाने के लिए, तो रामानुज बोला था उन्होंने असुस्थ था ना, शरीर अच्छा नहीं था। अभी की बोले अभी थोड़ा ठीक है। बोलते अभी ठीक है, आप कितना दिन हो गया आपके साथ उनका दर्शन? बोलते ज्यादा दिन नहीं हुआ, आपको ले जाने की बोला था, आप चलो। तो उन्होंने श्रीरंगम पहुंचने का थोड़ा पहले से जमुनाचार्य शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया ऐसे 3 अंगूठे पका था। तो रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गया। तो रामानुजाचार्य समाज क्यों आया था, उन्होंने क्यों ये 3 अंगूठी पका करके रखा? हाँ, तो उन्होंने जाके प्रणाम करके प्रेम से बोल रहे, मैं आज से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ विशिष्ट अद्वैतवाद को अच्छे से प्रचार करेंगे। एक अंगूठी खुल गया। वैष्णव धर्म को सारा जगत में प्रचार करेंगे। 2 अंगूठी खुल गया, है ना। सारा जगत में भगवत तत्व सत्य प्रकाश करेंगे। 3 अंगूठी खुल गया। डेड बॉडी है, खुल गया। तो रामानुजाचार्य की इच्छा था
ये रामानुज श्री रंगनाथ का सेवा करें। तो श्री रंगनाथ का सेवा करें। तो इसलिए तो रंगनाथ जी का उधर रामानुचार्य हर टाइम रहते हैं, उनका सेवा मिला लास्ट में। तो रंगनाथ जी का पास रामानुचार्य नहीं आ रहा है, किसी लिए वो भरतदास को ज्यादा पसंद है, उधर रहते कांचीपुरम। तो रंगनाथ जी को दोनों भगवान है, रंगनाथ जी को इच्छा है रामानुज हमारा पास आ जाए, दो डीटी है, यहाँ पे भरतदास भगवान, यहाँ पे रामानुचार्य रंगनाथ जी। तो रंगनाथ जी को किसी को रामानुजास को इधर पकड़ के लेके आ नहीं पा रहे, तो क्या हो गया? तो रंगनाथ जी सोच रहे हो भरतदास का क्या वीकनेस क्या है, वो ज्यादा नाचना गाना पसंद करता है। क्या है? आप लोग जैसे नाचा गाना पसंद करते हैं, चैतन्य महाप्रभु नाचा गाना पसंद करते हैं ऐसे, तो नाचा गाना पसंद है। तो उन्होंने एक डिपोटी को भेजा था भरतदास भगवान के पास, जाके अच्छे से नाचो और गाओ। तो नाचना गाना जब शुरू किया था, भगवान बहुत खुशी हो गया, खुशी होकर बोला क्या चाहिए आपको, मैं बोर देना चाहता हूँ। बोलते मैं रामानुज को मांग रहा है, रंगनाथ जी बुला रहे हैं, अब दे दो। भगवान बोलते ठीक है ले जाओ, क्या करेंगे, फिर रामानुज को भी जाना पड़ा। ऐसे करके रंगनाथ जी उधर ट्रांसफर हो गया रामानुज। तारपर ये क्या हुआ था, बहुत सारे लीला है, मोबाइल का सिग्नल दे दिया। एक छोटा छोटा लीला बोल रहा हूँ। रामानुचार्य एक बार क्या हुआ था, एक जगह में प्रचार में गया था। प्रचार में जब गया था, उन्होंने बोला था शिष्य को आप जाके प्रचार करो, मैं उधर जाके प्रवचन देंगे। तो शिष्य जाके प्रवचन देने के लिए सब रेडी किया। रामानुचार्य आया, इतना बड़ा फील्ड है, 8-10 आदमी आया, कोई नहीं आया क्या प्रवचन सुनने के लिए। तो बोला था क्या हुआ, कोई नहीं आया। मुझे गुरु महाराज इधर प्रचार नहीं हो गया, अच्छा जगह नहीं है, एक आदमी भी अच्छा माइंड में नहीं है, सब तमोगुनी बुद्धि है, इसलिए कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जानते क्या इधर कहाँ वो लोग पानी पीते हैं, कहाँ से पानी पीते हैं, कहाँ नहाते हैं, जानते क्या? अच्छा है तालाब है इधर। वैसे तुम जाके एक काम करो, वहाँ पे जाके तुम्हारा पैर धो के आओ। किसको बोला था? शिष्य को, तुम्हारे पैर धो के आओ। आने के बाद नेक्स्ट एक दिन बाद वो लोग को इन्वाइट करो इधर आने के लिए, प्रवचन देंगे, भगवान के कथा करेंगे। ठीक शिष्य जो जो बोला था जाके पैर धो के आ गया। आने के बाद गुरु को बोला धो के आया, ठीक है आप इन्वाइट करो। जब इन्वाइट किया था नेक्स्ट डे पूरा भर्ती हो गया, एक बूंद जगह नहीं है। शिष्य तो अचानक है, रामानुचार्य को पूछ रहे यार क्या मैजिक है, बोलिए क्या मैजिक है? हाँ खुद का नहीं, शिष्य का चरणामृत। क्या है? उसका हृदय में भक्ति आ गया, तो भक्त का चरणामृत, वैष्णव चरणामृत, वैष्णव को चरण धुले, चरण में जो धुला था ना उधर से। तो वैष्णव का उच्चिष्ट और क्या है, एक बार रामानुचार्य ऐसे चारों शिष्य लोग को लेके भोजन का समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद एक तालाब में जाके, वहां पे बहुत मछली था, तालाब में जाके हाथ धोआ था। सारे सन्यासी शिष्य थे, साथ में बहुत शिष्य थे, 10,000 सन्यासी शिष्य थे उनका। कितना? 10,000 सन्यासी शिष्य थे, और ब्रह्मचारी कितना थे? तो उन्होंने कुछ सन्यासी शिष्य लेके तालाब में जाके हाथ धोआ था। जो हाथ धोने के साथ उसका जो झूठा था ना, जो मछली क्या तुरंत आगे खा लिया। खाने के साथ साथ चतुर्भुज रूप लेके सामने प्रकट होके जाने लगा, प्रणाम करके हे बोल। तो साथ में सन्यासी लोग शिष्य लोग थे, महाराज अरे ये लोग थोड़ा झूठा मिल के सारे विष्णु रूप मिल गया, भगवान का स्वरूप मिलने वैकुंठ में चला जा रहा है, तो हम लोग डेली मिल रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? क्यों 2 हाथ है 4 हाथ नहीं हो रहा है? तो बोला तो तुम भूख लागते तब खाते है ना, तुम्हारा विवेक क्या है? गुरु का प्रसाद ऐसे विवेक नहीं करता है, समझ गया क्या? जो प्रसाद मिलता है ना, हम प्रसाद नहीं सोचते हैं, भोग लगा कौन सा पसंद है, ये पसंद है वो पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है कि नहीं? प्रसाद रूप में नहीं लेते ना, इसीलिए प्रसाद का क्रिया नहीं होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद विमान में जा रहे हैं, आचार्य देखिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद विमान में जा रहे हैं, तमल कृष्ण महाराज था, तो तमल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद को भोजन दिया था, कुछ टिफिन दिया था। टिफिन देने के बाद उन्होंने जब वापस लेके आ रहे हैं, जब विमान वाला है ना एयर होस्टेस,
एक माता जी थे, वहां पे एक चक्कर लेके खा लिया। उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, वो जानते हैं सन्यासी का प्रसाद लेके आ रहा है, लेकर वो जाके प्रभुपाद को कंप्लेंट कर रहा है, इसलिए ठीक है, प्रभुपाद का मालूम हो गया, उसका अंदर में चेंज हो जाएगा। तो हमारा डिवोटी लोग हर कंट्री में पिचिंग कर रहे हैं। ब्राजील में गया था, ब्राजील ब्राजील में जब गया था, तो ब्राजील में जब गया तो वो के भक्त लोग कोई जगह में प्रीचिंग कर नहीं पा रहे, कोई जगह नहीं मिले रहने के लिए। तो एक जगह में जाके देखा है हरे कृष्ण लिखा है डोर में, अंदर में खुला, एक माता जी आके दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद जब अंदर गया ना, अंदर जाने के बाद देख रहे हैं सारे प्रभुपाद का बुक्स है, यहाँ पे प्रभुपाद है, यहाँ पे कृष्ण है, राधा रानी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, सारे पूरा सेल्फ में प्रभुपाद का बुक्स है। तो ब्रह्मचारी लोग प्रीचिंग करने के लिए गया, तो माता जी सामने आया, आने के बाद आप बैठिए माता जी, यहाँ पे तो कभी भी कोई प्रचार नहीं हुआ, आप कैसे भक्त बना? आप इतना अधीन परेशानी है, कोई डिवोटी नहीं मिले, आप कैसे भक्त बन गया? तो फर्स्ट टाइम बताया मैं एयर होस्टेस है, मैं प्रभुपाद का थोड़ा झूठा प्रसाद मिला था, तब से मेरा मन में कृष्ण भक्ति मिला। जय श्री प्रभुपाद की। सारा घर भर्ती है, वो क्या बुक्स मिसिंग करेगा माता जी के पास? माता जी का घर में पूरा, वो लोग को जितना बुक्स नहीं उसके ज्यादा बुक्स उनके पास है। तो माता जी बोल रहे हैं मेरा इच्छा है, मैं आपको व्यवस्था करेंगे, आप इधर रुक के आप प्रचार कीजिए, मेरे को आप लोग को सेवा करने का मौका दीजिए। क्या बोला? जो प्रचार करने के लिए गया वो लोग को सेवा करने के लिए मौका माता जी मांग रहे हैं। देखो कितना भक्ति है, कहाँ से? वैष्णव का उच्चिष्ट मिला था, और वो लोग को भक्ति मिला कैसे? वैष्णव का चरण धूलित, चरण अमृत से। समझ गया? तो ऐसे, और वैष्णव क्यों है? वैष्णव का कृपा से भगवान कृपा करते हैं। हम लोग क्या होता है ना, भगवान के पास जाके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरा प्रार्थना अर्जुन करो, जब नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, कुछ नहीं होता है। कृष्ण मेरा बात नहीं सुनता है, किसका बात सुनेगा? भक्त मेरे लिए थोड़ा सा बोलेगा तो बात सुनेगा। जैसे जमुनाचार्य जाके भरतदास भगवान को रामानुजर के प्रार्थना किया, आचार्य बन गया, बना ना? और एक लीला बोलेगी वो रंगनाथ जी का, तो श्रीरंगम में रंगनाथ जी का सेवा करते एक बुढ़ी माँ, उनका एक गाय थे, बांग्ला में बोलते आराई पुआ। आराई पुआ मीन्स कितना है? आराई पुआ अकाउंट नहीं जानते हैं। एक पुआ मीन्स 250, दो पुआ मीन्स, और 250 का हाफ है, कितना होगा? 625। आपको अकाउंट्स कच्चा है। तो इतना तक दूध लेके डेली रंगनाथ को सेवा देते हैं। तो रंगनाथ को जब सेवा देते हैं, पुजारी लोग थोड़ा कुछ पैसा देते, उस टाइम में बहुत कम था, तो जो पैसा जो मिलता है ना, उसका एक नाती है, नातनी, वो लेके ठाकुमा कहाँ रखते ना, उधर से पैसा लेके आइसक्रीम खेल लेते, चमपापड़ी खेल लेते, सब कुछ पैसा नहीं रहते। तो उन्होंने आके पुजारी को बोला था, मेरा जो एक नातनी है ना, सब पैसा खत्म कर देते हैं, आप एक काम करो, हफ्ता में एक बार दो, नहीं तो 15 डेज में एक बार दो, तो मैं कुछ हमारा गौ माता का सेवा, भगवान का सेवा में लगा सकता है। तो बुरी में ऐसे ऐसे दे रहे हैं, गोविंदो जब ऐसे ऐसे दे रहे हैं, देने लगा। तो एक दिन उनका एक बांधवी है, फ्रेंड, बुरी माँ का एक फ्रेंड है, रंगनाथ मंदिर के पास है, तो उनके पास गया था। बातचीत होते होते पता चला था यहाँ पे बड़े महाराज आया। बड़े महाराज कौन है? रामानुचार्य। कौन है? बड़े महाराज आया है। उन्होंने मुंह से जो बोलता है ना, वो हो जाता है, भगवान के सुन लेते हैं। दोनों फ्रेंड है, आपस में बातचीत हो रहा है। तो ऐसे जब सुना था, सुनने के बाद वो आया मंदिर में। अभी देखा है रामानुचार्य धूप में बैठा है, बैठ के हरिनाम जप कर रहे हैं। तो बुरी माँ आके प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला था, साथ में भक्त लोग है, ये बुरी माँ कौन है?
मुझे बुरी माँ डेली रंगनाथ को सेवा करते हैं, बहुत दिन से, बहुत साल से। क्या सेवा करते हैं? बच्चे उन्हें दूध देते थे, उसके खीर बना के हम भगवान को खिलाते हैं। इतना अच्छा सेवा करते हैं। अच्छा उनका कुछ खर्चा वर्चा देता है क्या? बच्चे हम लोग थोड़ा देते हैं, उन्हें एक साथ में ले लेते हैं, 15 डेज में एक बार आके लेके जाते देते हैं। तो बच्चे ठीक है, ले रहे हैं। तो बुरी माँ बोल रहे हैं मेरा एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? बोलते आप थोड़ा एक लेटर लिख दो ना। क्या लेटर चाहिए? बोलते मैं बालाजी के पास जाएंगे। क्या बोला? बालाजी के पास जाऊंगा। आप थोड़ा एक लेटर लिख दो ना। तुम लेटर लिखोगे ना, बालाजी मेरे को दर्शन करने के लिए जगह देगा। मैं बालाजी के पास जाना चाहता हूँ। तो बालाजी कितना, अभी तो गाड़ी हो गया ना, पैदल में जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा बुरी माँ? ऐसे ऐसे करके चलता है। कैसे जाएगा? तो रामानुजाचार्य को बार बार बोल रहे हैं। बोलने के बाद रामानुजाचार्य बोल रहे हैं ठीक है, आप इतना सेवा किया, इसको बोल रहे पेपर लेके आओ, कलम लेके आओ। चिट्ठी लिखने शुरू किया। चिट्ठी में लिख रहे हैं ए बुरी माँ, हे बालाजी, ए बुरी माँ रंगनाथ का सेवा के लिए डेली 625 ग्राम मिल्क देते थे। वो खीर बना के भगवान को सेवा होता है। बहुत दिन से उन्होंने प्रेम से सेवा कर रहे हैं। आप कृपा करके उनको ग्रहण करिए। उनका स्वीकृति नहीं है तो मेरा जो स्वीकृति है मैं उसके लिए अर्पण कर रहा हूँ, और वो स्वीकृति दे के आप उनको आपका पास लेके जाइए। इति रामानुजाचार्य। क्या लिखा है? लेटर लिख के दिया। बुरी माँ बहुत खुशी है। अभी कहाँ जाना है? बालाजी के पास। वो चिट्ठी जो मिला ना, ऐसे फाट छोटा 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 पीस 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 करके कपड़ा में मूठ के गीट लगाया। पुराना आदमी देखा कभी? 10 पैसा मिलेगा कैसे रखते हैं? तो ऐसे छोटा चिट्ठी को ऐसे पकड़ के रखा है। अभी शुरू किया यात्रा। प्रणाम करके रंगनाथ जी का प्रणाम करके, रामानुजाचार्य का प्रणाम करके धीरे धीरे यात्रा शुरू किया। अभी थोड़ा उठा था बालाजी का ऊपर। कितना दिन लगा? रंगनाथ से बालाजी बहुत दूर है ना। धीरे धीरे आया, आके ऊपर गया। ऊपर जाके और उठ नहीं पा रहे हैं। एक लड़का आया। लड़का आके बोला अभी ए बुरी माँ कहाँ जा रहे हैं? मुझे मैं बालाजी के पास जाऊंगा। आप इतना उम्र से कैसे उठोगे उधर? मुझे नहीं मेरा एक लेटर देना है। क्या लेटर देना है? अभी क्या परेशानी है? बोलते मेरा थोड़ा पानी चाहिए। तो ठीक है मैं पानी लेके आ रहा हूँ, तुम रुको इधर। वो जाके पानी लेके आया, पानी पी आया। तुम क्या लेटर देना है? तुमको क्यों बताना है? दिखाओ मेरे को, मैं लेके जाऊंगा। नहीं तुम बचपन बच्चा थे तो लेटर नष्ट हो जाएगा, तो चिट्ठी नष्ट हो जाएगा, लेटर नहीं चिट्ठी नष्ट हो जाएगा। तो अब तुम्हारा क्या विश्वास है? तुम भाग जाओगी तो मैं बालाजी के पास जा नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है तुम दिखाओ ना, हम पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा है। तुम तो नहीं जानते, पढ़ा जाना। अच्छा नहीं, पढ़ के सुनाएंगे, आपको दे देंगे। तो निकाला, इतना छोटा करके पीस करके रखा। खुलते कम से कम 10-15 मिनट लगा के ऐसे मलाट हो गया। पढ़ के सुना रहे हैं। कौन? वो बच्चा पढ़ के जब सुना रहा है, सारे पढ़ के सुनाना। ओ तुम बालाजी के पास जाना है? अच्छा रामानुजाचार्य से तुमको लेटर लिखा, ठीक है ये रखो, अच्छा से रखो। रखा, फिर अब अच्छे से रखा। रखने के बाद आँख बंद करो। अच्छा क्यों? अरे हम लेके जाएंगे बालाजी के पास। बोलते नहीं मैं जा सकते। अरे थोड़ा टाइम के लिए आँख बंद करो। जब आँख बंद कर दिया, खुद बालाजी आके पुष्परथ लेके खड़ा है। बुरी माँ को बोला उठो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो लड़का ही बालाजी है। आके बुरी माँ को उद्धार कर दिया। इसलिए भगवान बोला था अच्छा से भक्ति करो, वैष्णव सेवा करो, भक्तों को सेवा करो। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लौकिकार मूल। क्या बोला था? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनय अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लौकिकार मूल। जो शुद्ध भक्त को चरण रेणु है बहुत पावरफुल है। और भक्त सेवा बहुत है। तो रामानुजाचार्य वैष्णव आवेदने कृष्ण दयामय। रामानुजाचार्य हम लोग को क्या सिखाया? चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाया। जब ईश्वरपुरी पद का साथ दीक्षा लेके आया था तो गंगा का किनारे में जब वैष्णव लोग जब नहा के जाते ना, उसके पीछे खड़ा होते हैं। जब अंदर का कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनते हैं, वो पीछ के खींच के लेके कपड़े धोने थे। स्वयं भगवान है,
सिखाया वैष्णव सेवा। तो वैष्णव का आवेदन में वैष्णव हमारा लिए कुछ प्रार्थना करेगा तो तभी भगवान हमको आवेदन स्वीकार करेगा। समझ में आया? ओके। हरे कृष्णा। नींद आ गया, अभी नाटक चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग सभी, आज बहुत वैष्णव सेवा किया, भक्त संग किया, भाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।